इस जंगल के बीच जो पेड़ खड़ा है वो सिर्फ लकड़ी का नहीं, तकदीर का मालिक है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक गरीब किसान जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती थी, एक दिन उस जादुई पेड़ की जिंदगी बदलने वाला है। और वो पेड़ उस किसान की। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन, एक पुराना हल और 2 बैल थे, जो भी कमजोर और भूखे। रामदास सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन फसल या तो सूखे से खराब हो जाती या साहूकार के कर्ज में चली जाती। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती, भगवान, हमने किस जन्म का पाप किया है। और रामदास सर झुकाकर बस इतना बोलता, शायद इम्तिहान चल रहा है। गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे वहां एक जादुई पेड़ है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए जिंदा होता है। कई लालची लोग गए, कोई वापस नहीं आया। एक दिन भूख और मजबूरी रामदास को जंगल ले गई। उसके घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। जंगल के बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी जड़ों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। रामदास डर के बावजूद बोला, हे पेड़ देवता, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि मैं अपनी पत्नी का पेट भर सकूं। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ से एक भारी आवाज आई, रामदास, तुम पहले हो जो कुछ मांगे बिना रोया है। पेड़ ने एक फूल जैसा फल गिराया और कहा, इसे बेचना मत, इसे बांटना। रामदास समझ नहीं पाया, लेकिन उसने फल गांव के बीमार बच्चों में बांट दिया। अगली सुबह उसकी जमीन पर सोना जैसी फसल उगाई। गांव का साहूकार भवानी सेठ ये सब देख रहा था। उसके मन में लालच जग उठा। वो जंगल गया और चिल्लाकर बोला, पेड़, मुझे सोना चाहिए, हीरे चाहिए। पेड़ चुप रहा। फिर जमीन फट गई। भवानी सेठ भाग कर आया, लेकिन उस दिन से वो पागल हो गया। रामदास समझ गया ये पेड़ लालच से नफरत करता है। 1 साल बाद भयानक अकाल पड़ा। पेड़ सूखने लगा। पेड़ की आवाज आई, रामदास, मुझे तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा विश्वास चाहिए। रामदास ने अपनी पूरी फसल गांव वालों में बांट दी, खुद भूखा सो गया। उस रात पेड़ पूरी तरह चमक उठा और सुबह गांव स्वर्णपुर बन चुका था, हर घर खुशहाल। पेड़ धीरे से मिट्टी में समा गया। गांव के लोग बोले, पेड़ मर गया। रामदास मुस्कुराकर बोला, नहीं, वो हम सबके दिल में जिंदा है। गांव के लोग समझते थे कहानी खत्म हो चुकी है। जादुई पेड़ मिट्टी में समा चुका था, स्वर्णपुर खुशहाल बन चुका था। लेकिन जो चीज़ मिट्टी में गई हो, ज़रूरी नहीं कि वो मर जाए, क्योंकि जब लालच दोबारा जन्म लेता है तो चमत्कार भी वापस आता है। स्वर्णपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। हर घर में अनाज था, हर चेहरे पर मुस्कान। रामदास अब भी वही सड़े कपड़े पहनता, वही मिट्टी में हाथ डालकर काम करता। गांव वाले अक्सर कहते, रामदास भाई, तुम राजा जैसे जीते हो। रामदास सिर झुकाकर बोलता, राजा मैं नहीं, विश्वास है। लेकिन सुख के साथ साथ एक चीज और आ गई थी, अहंकार। पड़ोसी राज्य का एक आदमी आया, वीर सिंह, चालाक, तेज दिमाग और लालची। उसने स्वर्णपुर देखा और सोचा, यहाँ जरूर कोई राज है। तुम इतने अमीर कैसे बन गए? रामदास ने सच बोल दिया। ये सब एक जादुई पेड़ का आशीर्वाद था। वीर सिंह के मन में बिजली सी चमकी। उसने कहा, अगर पेड़ दोबारा मिल गया तो मैं राजाओं का राजा बन जाऊंगा। रात के अंधेरे में वीर सिंह जंगल गया।
जहाँ पेड़ समा गया था वहाँ मिट्टी अजीब तरह से धड़क रही थी। अचानक आवाज आई, लालच के साथ आए हो तो खाली हाथ जाओगे। वीर सिंह घबरा गया लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। जमीन से काली रोशनी निकली और पेड़ की जड़ें दिखने लगी। पेड़ की आवाज गूंज उठी। रामदास ने मुझे बचाया, तुम मुझे कैद करना चाहते हो। मुझे दौलत चाहिए। तो दौलत तुम्हारा इम्तिहान बनेगी। अचानक जंगल में आग लग गई। जंजीरों जैसी जड़ें वीर सिंह को पकड़ने लगी। उसका लालच उसका बोझ बन गया। गांव में हलचल मच गई। आग, धुआं और चीखें। रामदास जंगल पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे पेड़ देवता, अगर किसी की गलती से तुम्हें दर्द मिला हो तो सजा मुझे दे दो। अब तुम्हारा इम्तिहान है रामदास। गांव की खुशहाली छोड़नी होगी अगर मुझे बचाना है। रामदास ने बिना सोचे कहा। मंजूर है। जैसे ही रामदास ने हाँ बोली, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। आग बुझ गई। वीर सिंह बेहोश गिर गया। पेड़ की जड़ें फिर मिट्टी में समा गईं, लेकिन इस बार एक बीज छोड़कर। पेड़ ने कहा, ये बीज याद दिलाता रहेगा कि असली जादुई चीज इंसान का दिल होता है। स्वर्णपुर दोबारा सिंपल गांव बन गया, लेकिन लोग पहले से ज्यादा खुश थे। वीर सिंह ने लालच छोड़ दिया और रामदास का शिष्य बन गया। रामदास ने बीज को मंदिर के पास लगा दिया। गांव के बच्चे रोज उसके नीचे बैठते और रामदास कहते, जादुई पेड़ कहीं नहीं गया, वो हम सब के अंदर है। गांव वाले समझ रहे थे सब कुछ शांत हो चुका है। जादुई पेड़ मिट्टी में समा चुका था। सिर्फ एक बीज बाकी था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब चमत्कार किसी की नजर में आ जाए तो पूरी दुनिया उसे छीन लेना चाहती है। और इस बार लालच सिर्फ एक आदमी का नहीं था, पूरे राज्य का था। मंदिर के पास लगा हुआ वो बीज अब एक छोटा सा पौधा बन चुका था। रामदास रोज सुबह नंगे पांव आकर उसे पानी देता। वो बोलता, तुम जादुई हो या नहीं, ये जरूरी नहीं, तुम विश्वास का प्रतीक हो। लेकिन रामदास जानता था ये शांति ज्यादा दिन नहीं रहेगी। दूर के शहरों में बात फैल चुकी थी। स्वर्णपुर में अब भी जादुई ताकत जिंदा है। किसी ने कहा वहाँ का पौधा सोना उगाता है। किसी ने कहा उसके पत्ते अमृत जैसे हैं। अफवाह ने सच का चेहरा बिगाड़ दिया। राज्य का मंत्री रुद्रवीर ये सब सुन रहा था। उसने सोचा और कहा, अगर वो ताकत राजा के हाथ आ जाए तो राज्य अमर हो सकता है। और यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी साजिश। एक दिन राज्य के सैनिक स्वर्णपुर आ गए। उनके साथ राजा का संदेश था। जादुई पौधा राज्य की संपत्ति है। गांव वाले डर गए। रामदास आगे आया और बोला, ये पौधा किसी का नहीं, ये विश्वास का फल है। विश्वास से राज्य नहीं चलते रामदास। पौधे को राजमहल ले जाओ। जैसे ही सैनिक पौधे को छूने लगे, जमीन गरज उठी। एक आवाज घूम उठी, जो मुझे छीनेगा वो खुद को खो देगा। सैनिक पीछे हट गए, लेकिन रुद्रवीर चिल्लाया, ये सिर्फ धोखा है। पौधा जबरदस्ती उखाड़ लिया गया। उस पल रामदास की आंखों से आंसू बह गए। आज विश्वास हार गया था। पौधा राजमहल पहुंचा। रात को महल की दीवारों से अजीब साया निकलने लगा। पौधे के पत्ते काले पड़ने लगे। राजा ने सपने में देखा एक सूखा पेड़ और उस पर लटका हुआ ताज। सुबह तक राजमहल के कुएं सूख गए। लोग बीमार पड़ने लगे। सोना मिट्टी बन गया। रुद्रवीर समझ गया
ये श्राप है। मंत्री ने सारा दोष रामदास पर डाल दिया। उसे जंजीरों में बांधकर राजमहल लाया गया। राजा ने गुस्से में पूछा, इस श्राप का इलाज क्या है? लालच छोड़ दो। उस रात बिजली गिरी और राजमहल का एक हिस्सा गिर गया। पौधे से आवाज आई, रामदास, अब अंतिम निर्णय का समय है। या तो तुम मुझे पूरी तरह मिटा दो या फिर राज्य को। अगर मेरे मिटने से लोग बच सकते हैं तो मुझे मंजूर है। रामदास को पौधे के पास ले जाया गया। उसने अपना हाथ काटा और खून पौधे की जड़ों पर टपका। पूरा आसमान चमक उठा। बिजली, हवा, रोशनी। पौधा जलकर राख हो गया और रामदास जमीन पर गिर गया। सुबह राज्य बिल्कुल शांत था। श्राप खत्म हो चुका था। राजा और रुद्रवीर दोनों घुटनों पर गिर पड़े। स्वर्णपुर के लोग आए। जहां रामदास गिरा था वहां एक सदा हरा पेड़ खड़ा था, लेकिन बिना जादुई रोशनी के, सिर्फ छाया देने वाला। गांव वालों ने कहा, जादुई पेड़ मर गया। एक बच्चा बोला, नहीं, रामदास जिंदा है। राजा ने राज्य छोड़ दिया। रुद्रवीर सन्यासी बन गया और स्वर्णपुर फिर से मेहनत और सच्चाई का गांव बन गया। जब तक चमत्कार जिंदा रहता है, इंसान लालची रहता है, और जब चमत्कार मिट जाता है, तब इंसान बेहतर बनता है।